नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले फिर बहुत स्वागत करता हूँ। मॉडस्टी फिल फैमिली ये फिल्म बस सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, एकदम फ्लैट नोट पे आप क्लोजिंग कंसीडर कर सकते हैं। इसी बीच में गैस एफआईएस क्या कर रही है देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट मंथ गैस उन्होंने अच्छा खासा भारतीय बाजार में पंप किया था, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी खासी रौनक वापस लौटते हुए देखने को मिली थी। तो ऑफकोर्स आज इनकी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, बट इंटरेस्टिंग बात इधर पे ये होगा, कल दोस्तों यूएस बाजार का सीपीआई इन्फ्लेशन आएगा और परसों फेड की जो कमेंट्री है वो देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज अगर आप देखें तो एफआईएस बेस्ड हो रहे हैं, बट उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही स्लो हो गई है। डीआईएस की बात की जाए, कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस परचेज करके मार्केट को अभी भी स्टेबल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर दोस्तों फेडरल रिजर्व कमेंट्री थोड़ी डोविश आती है और ये इंडिकेशन मिलता है कि 50 बेसिस पॉइंट को छोड़ के आने वाले कल में रेट हाइक को थोड़ा स्लो करेंगे, मार्केट में गैस और भी उछाल हो सकती है। बिकॉज तब गैस जो इमर्जिंग मार्केट में जो पैसे आएंगे फ्रॉम द डेवलप कंट्रीज़, ये बहुत ही हद तक गैस मार्केट के जो मूड के और माहौल को अच्छा कर सकते हैं। अब देखना बनता है कि परसों का दिन गैस कैसा हमें दिखाई दे सकता है। बात गैस यूएस बाजार की, ये इसका वायदा बाजार है, फ्यूचर्स हमें देखने को मिलता है। बिकॉज अभी भी गैस यूएस बाजार में ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जो थोड़ी देरी के बाद हो जाएगी। वही 75 पॉइंट्स के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट सीपीआई इन्फ्लेशन भारत के वो हमारे सामने देखने को मिल चुके हैं। अगर आप देखें ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है और ये आंकड़े इतने अच्छे हैं आपको मैं बता नहीं सकता। लेकिन दोस्तों इधर पे डिमेरिट भी है। सबसे पहले गैस आपने वेरियस जगह पे ये देखा होगा कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो हम लोग पिछले 6 महीने से डिस्कस कर रहे थे डेली के डेली बेसिस पे, बिकॉज इन्फ्लेशन लोगों को लगा था काबू से बाहर हो चुका है हमारे भारतीय बाजार में गैस, इसका इम्पैक्ट बहुत ही स्लो हो चुका है। और रही बात गैस आरबीआई का टॉलरेंस बैंड था 2 से 6% के आसपास, उससे नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में गैस बहुत ही अद्भुत बात है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इन्फ्लेशन गैस एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और साथ ही साथ गैस क्रूड के प्राइस जो बढ़ रहे थे उसमें कंट्रोल होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो गैस पिछले कुछ समय से मार्केट में इतनी अफवाह और नेगेटिविटी थी, जिसमें लग रहा था क्रूड भाई दोस्त चला जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा। और गैस ये बहुत शॉकिंग इसलिए है बिकॉज जो पोल के अकॉर्डिंग गैस जो मार्केट में अनुमान था वो 6.4% के आसपास था, जो ऑफकोर्स गैस अनुमान से भी बहुत ही कम देखने को मिल चुका है। गैस यही साबित हो रहा है, जहाँ पे डेवलप कंट्रीज खासकर यूएस की बात की जाए, यूके की बात की जाए, यूके तो बात की जाएगा इस 9-10% के आसपास इन्फ्लेशन को झेल रहा है। यूएस की बात की जाए 7.5% के आसपास हमें दिखाई पड़ रहे हैं, 7.7% के आसपास हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इंडियन बाजार की बात की जाए 6% गैस उससे नीचे हमें देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में इसलिए अद्भुत हो जाता है बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जीडीपी गैस ऑफकोर्स दूसरी कंट्रीज से बहुत ही पॉजिटिव में है, जहाँ दूसरी कंट्रीज़ की जीडीपी नेगेटिव में जा सकती है, फिर 1-2% के आसपास ग्रोथ और ऑफकोर्स इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई। लेकिन उल्टे साइड से अगर आप देखिए भारत में गैस ग्रोथ भी है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस ये सबसे सुखद खबर है, जो मेरे हिसाब से गैस भारतीय शेयर बाजार को भले शॉर्ट टर्म में कहीं पे भी ले जाएं, बट लॉन्ग टर्म में गैस इसका इम्पैक्ट 3-6 महीना में 1 साल में बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखें जो सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े थे, पोल कितना बोल रहा था 6.4% के आसपास, 6.35% के आसपास। मैंने गैस फ्राइडे के दिन भी इसको कवर किया था। लेकिन गैस अगर आप देखें 5.8% के आसपास जो गैस मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात की जाए उसमें फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, हमेशा मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन में फोकस करें, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, ये गैस इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया, रेट हाइक बहुत ही एग्रेसिव वे से भरा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में हो गया, बट उसमें इंडस्ट्रियल जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है ये बहुत ही डिसइनकरेजिंग है। बिकॉज वहाँ पे गैस 4% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को काबू करने के चक्कर में हम लोग ग्रोथ से गैस सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और यही गैस मैं अर्ज करूँगा कि आने वाले जो रेट साइकिल में शायद दोस्तों आरबीआई को अपना जो रेट हाइक का साइकिल है उसको रोक देना चाहिए, या फिर बहुत ही माइनर सा ही अपग्रेडेशन करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे गैस जो डेटा इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग उससे तो निकल चुके हैं, जो बहुत ही ख़राब चीज़ था। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के बाद रेट हाइक कंटिन्यू चलेगा तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री, पर्सनल लोन, बैंकिंग लोन, इसमें बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे सकती है। इसका इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 20 अगर येस हो तो ऑफकोर्स मैं ज़रूर आज के दिन इसके नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में होने से कौन कौन से स्टॉक्स को इसका सीधा बेनिफिट मिल सकता है, जो 3-6 महीना में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, ब्रेकआउट भी दे सकते हैं। तो अगर 20 कमेंट येस होंगे तो मैं ज़रूर गैस इसके बाद वाला वीडियो उसी को ही कवर करूंगा। तो देखते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में येस बोलिएगा। ऑल दो गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, इसने आज 6500 का लेवल तोड़ने की कोशिश की और पिछले कुछ समय से गैस एकदम अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। ये कहानी गैस मैंने बता दिया, जो आपको समझाने की मैं कोशिश की कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, इन्फ्लेशन से तो गैस हमने फतेह हासिल कर दी और उम्मीद से गैस काफ़ी हमें
कम इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, बट जो रेट हाइक का साइकिल कंटिन्यू हुआ है इसका इम्पैक्ट नेगेटिव कहाँ पे हुआ है? ऑफ कोर्स एनबीएफसी में, बिकॉज इनके लोन बुक्स गैस आने वाले कल में थोड़ा सा ख़राब हो सकते हैं और जो डिमांड है वो टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स गैस अगर आने वाले कल में इन्फ्लेशन काबू होने के बाद रेट हाइक कंटिन्यूसली नहीं होता है, उसमें अगर थोड़ी सी डोविशनेस आएगी, जो कि इस बार आरबीआई गवर्नर ने हॉकिश कमेंट्री दी है, तो ऑफकोर्स गैस ये बजाज फाइनेंस के लिए एक काफ़ी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऑल्दो गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, फैंटास्टिक है, तो कंटिन्यूसली रेट हाइक साइकिल की वजह से कैसे ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सीएमपी फ्रेश बाई करना चाहते हैं, आपके पास ये नहीं है तो कंटिन्यू करें, और आपके पास ऑलरेडी का 7,000 के लेवल पे है, 6500 के आसपास है, तब चाहें तो 6300 के आसपास और 6100 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हो। और एसआईपी के तहत गैस ये कंपनी में आप लॉन्ग टर्म भरोसा कर सकते हैं। सीएस की बात की जाए, अच्छी कंपनी है नो डाउट, बट यस सीएस के गैस रिपोर्ट के बाद सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सीएस की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी है जब कोर्स लॉन्ग टर्म में बहुत ही कांस्टेंट कंपाउंडर है, मल्टी बैगर भी रहा है, लेकिन गैस मैंने क्या बताया कि थोड़ा जो ग्रोथ है वो स्लो हमें दिखाई पड़ता है। तो मेरा सामान्य है कि खरीदने से पहले कम से कम इनके Q3 के नंबर्स का वेट करें, बिकॉज जो गाइडेंस स्लैश हमें एससीएल टेक में देखने को मिल रहे हैं, ऑफकोर्स अगर इनके भी हालत वही हुआ, बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में कैसे 3,000 के नीचे भी लुढ़क सकता है। आपके पास एक कंपनी है, बेचने की जल्दीबाजी ना करें, फंडामेंटली सुपर्ब है, जेम है, लेकिन दोस्तों खरीदने से पहले आप चाहें तो Q3 के नंबर्स को वेरीफाई कर सकते हो। इंडिया की बात की जाए, अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी गैस हमें एक ब्रेकडाउन की कंडीशन देखने को मिल रही है, और सारे के सारे गैस जो टेक कंपनी है या फिर जो न्यू एज बिजनेस है उसमें फिर से गैस जो सेंटीमेंट है नेगेटिव देखने को मिल चुका है। क्या है, अगर टेक सेल्फ हमें देखने को मिलेगा या फिर टेक इंडस्ट्री में आईटी इंडस्ट्री में नेगेटिविटी होगी, तो ऑफकोर्स जो ग्रोथ वाली कंपनी है वो भी नेगेटिव बिहेव करेगा। लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में गैस ग्रोथ वाली कंपनी गिरती तो ज़रूर है, बट बाउंस बैक सुपरब्लिक हमें करते हुए दिखाती है। तो ऑफकोर्स Q3 के नंबर्स का मैं भी वेट कर रहा हूँ, और ऑफकोर्स 1150 का नीचे गैस अगर ट्रेड करता है और वॉल्यूम ब्रेकडाउन अगर देखने को मिलता है, इस कंपनी में और भी गिरावट हो सकती है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास कंपनी अगर है तो होल्ड करें और कम से कम Q3 के नंबर्स का वेट करें, बिकॉज गाइडेंस गैस लास्ट क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स की तरफ से तो बहुत ही अच्छे थे। फुटवर्क्स की बात की जाए, अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बट पिछले कुछ समय से गैस अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें 650 के लेवल से दिखाई दे चुकी है। ये क्या सर्वाइव कर पाएगी? ऑफकोर्स कर पाएगी। आने वाले दशक में गैस ये कंपनी आराम से और भी वेल्थ क्रिएट करेगी, बट मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम अंडर परफॉर्मेंस है। इवन गैस देवयानी की बात की जाए, उसमें भी हमें बहुत बड़ी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है, 200 के ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं। तो ये देखना बनता है कि ऑफकोर्स आने वाले दिनों में कैसे इनकी गाइडेंस कैसे देखने को मिलता है, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस रॉ मटेरियल हावी होने की वजह से इनके मार्जिन काफ़ी डाउन हो गए थे। तो ऑफकोर्स ये लेवल गैस एंट्री करने का एक सही लेवल है, बट 500 के नीचे मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वहाँ आप चाहे तो क्वांटिटीज़ को थोड़ी थोड़ी ऐड कर सकते हैं, और आपके पास एक कंपनी घबराए मत, कंपनी एक लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएटर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में इंडिया के डेमोग्राफी में ये कंपनी फिट बैठती ज़रूर है। सेल की बात की जाए, थोड़ा सा गैस कॉशियस रहिए। मैंने क्या बताया कि साइकोलॉजिकल लेवल 1500, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि उस लेवल पे पीक आउट होता है या फिर नहीं होता है। तो ऑफकोर्स गैस ना मैं बॉटम को फाइंड करता हूँ ना मैं टॉप को फाइंड करता हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर नहीं, लेकिन इसी बीच में गैस इस लेवल पे निवेश करना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। इससे बढ़कर एक गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, चाहे MACI रिबैलेंसिंग में इनका नाम होना या फिर दोस्तों इनको निफ्टी नेक्स्ट 50 का आने वाले दिनों में रास्ता दिखाना। बट इसी बीच में गैस मैंने क्या बताया कि जो विंटर्स का सीज़न है ये देखते हैं कि नंबर्स कैसे पेश करते हैं। ऑल्दो गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, इधर पे आप बेचने की कोशिश ना करें, बिकॉज कंपाउंडिंग का प्रोसेस आप जानते हैं। तो लॉन्ग टर्म आपको अच्छे से पता है कि हमेशा स्टॉक नहीं भागता है, 100% भागेगा, 150% भागेगा, फिर 20-25% गिर जाएगा। तो हमेशा सोचेंगे कि बेच दें, तो सही रणनीति नहीं, इसको होल्ड करें। यस, फ्रेश एंट्री गैस मैं अभी भी ना कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आपको आने वाले दिनों में गैस इसमें एक मौका बन सकता है, बिकॉज मंथली चार्ट में गैस RSI इंडेक्स काफ़ी हीटअप हो चुका है। तो यहाँ पे कह सकते हैं तो अवॉइड करके जुबिलिएंट फूडवर्क्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट आप दिखा सकते हो। याद होगा फाइन ऑर्गेनिक में एक समय गैस एक धुन रैली हमें देखने को मिली थी, और नंबर्स के पहले तो भाई बहुत भाग रहा था, बट नंबर्स इतने अच्छे आने के बावजूद भी गैस ये स्टॉक 7000 से करेक्ट होकर 1200 पॉइंट 1400 पॉइंट के आसपास क्यों गिर चुका है। बाजार को गैस पहले से ही पता था कि नंबर्स इनके अच्छे आएंगे, और इसी की वजह से गैस प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। आपको याद भी होगा बीच में गैस एक डेड कैट बाउंस हमें देखने को मिला था, जहाँ पे ये फिर से 6300 के आसपास हमें देखने को मिला था, और उसके बाद फिर से हमें 5800 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो वीकली चार्ट पे गैस जो सपोर्ट लेवल है 5600 के आसपास, ये इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में गैस साइकोलॉजिकल लेवल 5500 से लेकर 5300 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, और वही टाइम होगा जहाँ पे आप फाइन ऑर्गेनिक जैसे अच्छी कंपनी को निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज मैक्सिमम गैस जो लोग हैं या तो बहुत पहले निवेश किए होंगे या फिर टॉप पे निवेश किए होंगे। टॉप पे अगर आपने निवेश किया है तो उस लेवल पे आप एवरेजिंग करें, बट बेस्ट बैंक गैस जो लेवल मुझे दिखाई पड़ते हैं 5500 के नीचे, वहाँ पे अगर आता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। वरना गैस अगर आप दूसरे केमिकल्स को देखें, जो
एक साल में बहुत डाउन है तो वहाँ पे ज़्यादा मौका है, एमओएस का लेवल है, तो ऑफकोर्स ये मोमेंटम वाला स्टॉक पिछले कुछ समय से रहा है। बट कंपनी टॉप नॉच है, टॉप क्लास आपके पास ये कंपनी है, तो तसल्ली से बैठे रहें। और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो लेवल्स मैंने बताए हैं उस पर आप एवरेजिंग या फिर फ्रेश एंट्री कर सकते हो। इसकी बात की जाए ऑफकोर्स गैस नेगेटिव न्यूज़ तो इधर पे ये है कि ऑफकोर्स क्रूड के प्राइस गिरेंगे तो इनके मार्जिन्स में भी हमें काफ़ी डेंट देखने को मिल सकता है। क्या है ऑफकोर्स गैस वो पता है कि ये क्रूड में भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज ऑफकोर्स इनके जो रिफाइनिंग बिजनेस हैं इनके मार्जिन्स डाउन होते हैं। कोविड क्रैश में यही हुआ था कि क्रूड के फॉलिंग प्राइस से इनको काफ़ी लॉस हुआ था, बट ऑफकोर्स क्रूड के प्राइस बहुत ही एबनॉर्मल हो गए थे। अभी के टाइम नॉर्मलसी की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं, बट येस इनके जियो के बिजनेस का काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास एक कंपनी है, SIP करें, बिकॉज बहुत बड़ा गैस मैं डाउन साइड तो उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन येस मार्केट का सपोर्टिव नहीं रहा तो फिर से गैस 2500 के नीचे आपको एक प्रदर्शन करवा सकता है। कैप की बात की जाए, अच्छे बेहतरीन नंबर्स, अच्छे बेहतरीन कंपनी, गुड प्रोमोटर के संग गैस टेक्नोलॉजी में भी कंपनी काम कर रही है जो लॉन्ग टर्म में गैस इनको बहुत ही विंग्स दे सकती है। कैप की बात की जाए, आपको गैस मैंने हमेशा से इसकी ताकत समझाने की कोशिश की और बताया भी है कि आप हिम्मत ना हारें, आप टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। बीच में गैस जून के महीना में 2100 रुपये के आसपास आया था। आप देख सकते हैं कि फिर से गैस 700 पॉइंट के आसपास महंगा हो चुका है। तो जो गैस बॉटम आउट करने की कोशिश करते हैं वो एक दो बार जीत जाते हैं, बट हमेशा गैस वो हारते हैं। तो इसी बीच में गैस पॉलीकैब मुझे लगता है कि अभी मौका है। ऑल्दो प्रॉपर ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, बट इंडिकेशन काफ़ी साफ है कि अगर इनको पुश और मिल गया कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे उत्तेजना में आके फुल पैसा निवेश ना करें। आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, लालच हो रहा है कि पता नहीं गिरेगा कि नहीं गिरेगा, 2 स्टॉक से शुरुआत करें, बट पूरा पैसा अगर डिप्लॉय कर देंगे और फिर से गिरावट हो गई तो पैसे ही नहीं बचेंगे। तो सिस्टमेटिक वे से गैस एक साल में इसको एकोमोडेशन करिए, बिकॉज पिछले 1-1.5 साल से पैसे नहीं बने, इवन 15 महीने से पैसे नहीं बने। तो ऑफकोर्स ये ब्रेकआउट की एकदम प्रबल दावेदारी पेश कर रही है और नंबर्स भी सपोर्टिंग है। तो हो सकता है Q3 के नंबर्स के पहले ब्रेकआउट हो ही जाए। इनकी बात की जाए, अच्छी कंपनी है, अच्छे नंबर्स हैं, बट यस हमेशा गैस वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी बहुत ही चर्चा का विषय बनी रहती है। क्या बनता है गैस कि वर्ल्ड वाइड में सेमीकंडक्टर का इशू खत्म हो चुका है, कमोडिटी के प्राइस काफ़ी डाउन हो गए हैं, तो ऑफकोर्स इनको ऑर्डर बुक्स कैसे मिलते हैं। ऑल्दो कंपनी गाइडेंस तो बहुत ही मजबूत है, लेकिन यस पिछले 3 महीने से गैस मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी डील्स इनको विन होते हुए देखने को नहीं मिल रही जो पहले आती थी। तो मेरा मानना है कि ऑफकोर्स ये कंपनी रिस्की और रिवॉर्डिंग है, बिकॉज मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें वही 22,000-23,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 103 का पी है, लेकिन यस कंपनी का एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक लिमिटेड वेटेज में आप इसको कंटिन्यू करें और फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो एटलीस्ट गैस मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा SIP के साथ फोकस करना पड़ेगा। और बेस्ट बाइंग गैस अगर इनके नंबर्स के संग गाइडेंस सही आए Q3 के नंबर्स, वहाँ पे गैस बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। लैब की बात की जाए, सारे के सारे गैस फार्मा में अच्छी खासी पैनिक बटन हमें देखने को मिल रही है। लॉरस लैब में गैस हाल फिलहाल में कोटेक ने एक बेयरिश कमेंट्री दी थी, जिसकी वजह से गैस ये 450 का स्टॉक गिर के 400 के आसपास देखने को मिल रहा है। हमेशा बताया है कि फार्मा में हमेशा डिवीज लैब एक बहुत ही टॉप कंटेंडर है, बिकॉज पैसे सेव होते हैं। ये अगर आप थोड़ा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में तो ऑफकोर्स रिस्क का संग रिवॉर्ड भी होता है, बट वेटेज बहुत बड़ा मत दीजिएगा। ऑल द गैस फार्मा का वेटेज पूरा पोर्टफोलियो में 3-5% के ऊपर मेरे हिसाब से जाना सही नहीं। लेकिन ये लॉरस लैब की बात की जाए, आपके पास कोई भी लेवल्स में यहाँ पे एवरेजिंग ना करे। 400 का क्रूशियल लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर उसको ब्रेक करते हैं तो आने वाले कल में का सीधा जो सपोर्ट लेवल है 350 से लेकर 360 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं। उस केस में जब आपसे कम से कम 3-5 साल का होल्ड करने का प्लान करेंगे, वरना गैस मार्केट में गिरावट होगी, कन्विक्शन बिल्ट नहीं हो पाता है। तो ओवर वेटेज ना करें, आपके पास ये कंपनी का वेटेज सही है तो कंटिन्यू करें, बट फ्रेश एंट्री गाइस आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए एवरेजिंग करने से पहले, बिकॉज अगर 400 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता क्योंकि चांसेस हाई है, बिकॉज फार्मा का ट्रेंड अभी नेगेटिव में है, तो हो सकता है कि आपको निचले भाव पे दिखाई पड़ सकता है। सन फूड्स की बात की जाए, ये भी कैसे एक अच्छी कंपनी है, बट बीच में क्या हुआ था, ये कंपनी बहुत ही भाग रही थी। उसके बाद गैस सेबी के रडार पे हमें देखने को मिला। फिल्टर की बात की जाए 15-20% से गैस घट के 5% के आसपास ट्रेडिंग विंडो में ट्रेड करती है, जहाँ पे गैस वॉल्यूम की उम्मीद करना ही अपने आप में सही बात नहीं है। स्टॉक बहुत ही हॉट हो जाता है तो ऑफकोर्स रिटेलर्स की एंट्री काफ़ी टॉप पे होती है, जिसको बचाने के लिए दोस्तों सेबी ने इधर पे फिल्टर लगाया है। आपको पता है कि ये कोई FNO का स्टॉक नहीं है जहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है। तो ऑफकोर्स ये एक अच्छी बात है, बिकॉज पिछले कुछ समय से आपने देखा कि हिंदुस्तान फूड ने गैस अचानक से ब्रेकआउट दिया और 3 महीने में पैसे डबल। तो यहाँ पे गैस फ्रेश एंट्री करना थोड़ा सा समझदारी नहीं होगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, बिकॉज वॉल्यूम लॉस है। तो ऑफकोर्स अगर आपको 630 के आसपास मिलता है वहाँ पे फ्रेश एंट्री या फिर एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं, और 600 के नीचे मिलता है तो बहुत ही अच्छा धीरे धीरे लेवल्स आप कर सकते हैं। बट येस कंपनी छोटी है, रिस्की है, तो ऑफकोर्स एलोकेशन बहुत बड़ा मत करिएगा। जुबलियंट फूडवर्क्स में ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी रिनाउंड है, बड़ी है, बिजनेस भी आपको समझ में आता है, ये कंपनी भी अच्छी है। बट येस एक ग्रोथ मेकिंग कंपनी के साथ का रिस्की भी है। आपके पास एक कंपनी है, बेचिए मत, जो फ्रेश एंट्री है और जो एवरेजिंग लेवल्स हैं मैंने आपको बता दिया है।
लाइफ साइंस की बात की जाए, सेम गैस वही हाल हमें देखने को मिल रहा है। अगर डीवी स्लैब अपने लाइफ टाइम हाई से 30% डाउन है, 40% डाउन है, तो आप समझ सकते हैं कि उस इंडस्ट्री के मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे लॉरस लैब हो गए, सुपर लाइफ साइंस हो गए, उनकी क्या दशा हो सकती है। टी फार्मा की बात की जाए, ये गैस कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है और कंप्लीटली गैस अभी के टाइम मोस्ट हेटेड जो इंडेक्स हैं उस कैटेगरी में हम तब से हैं। तो कैलकुलेटेड जो रिस्क है गैस इस कंपनी पे 2% के आसपास वेटेज देके आप छोड़ सकते हैं। ऑल दो कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से आधा हो चुकी है, वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। नंबर्स इस क्वार्टर के इंकरेजिंग नहीं थे, बट गाइडेंस तो मजबूत। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में गैस इनके रेवेन्यू और टॉप लाइन के संग जो मार्जिन्स हैं जो कि बहुत फॉल हो गए थे, उसमें कैसे बढ़ोतरी हो सकती है और खासकर पूरे फार्मा में कैसे बूम आ सकती है आने वाले दिनों में मार्जिन्स के साइड से, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एफ की बात की जाए, किंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। एसआरएफ का नाम सुनने से गैस केमिकल की याद आती है, बट ध्यान रखिएगा ये प्योर केमिकल कंपनी नहीं है, बिकॉज इनके टेक्सटाइल के बिजनेस भी हैं, पैकेजिंग फिल्म्स के बिजनेस हैं। आपको उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और गैस इस क्वार्टर में नंबर्स बहुत ही अच्छे आने के बावजूद भी केमिकल फ्रंट से, बट दूसरी इंडस्ट्रीज ने उतना सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से गैस ओवरऑल जो कॉन्सो नंबर्स हैं उसमें मार्जिन्स का फॉल दिखाई दे चुका है। सबसे गैस बजाज फाइनेंस हो गए, एसआरएफ हो गए, पॉलीकैब हो गए, टाइटन हो गए, इन सब में टाइमिंग करना बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। यस, आने वाले दिनों में अगर गिरावट अगर होती है तो चांसेस थोड़ा कम है, बट होने का कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप एवरेजिंग करिए। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स का हॉरिजन बनाते हैं, तो आपको पता है कितना बड़ा वेल्थ गेटर रहा है। और इनके पास जो प्रीमियम वैल्यूएशंस होते हैं 31 के पी पे, ये कोई बहुत ही बबल स्टॉक नहीं है। यस, गिरावट अगर होगी तो एलोकेशन बढ़ा दीजिए, बट इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज आप साइज देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के आसपास। तो आप इस कंपनी पे एसआईपी करें और जब जब बड़ी गिरावट हो वहाँ पे अपने एसआईपी को ज़रूर बढ़ाएं। और यस, इन्फ्लेशन कम होने से कौन कौन सी स्टॉक को सीधा प्रॉफिट मिल सकता है, उनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। वीडियो चाहिए होगा तो कम से कम 20 से 25 यस बोलिएगा, तो मैं ज़रूर आज के दिन इस वीडियो के बाद उसको कवर ज़रूर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ लाइक करके एटलीस्ट सपोर्ट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।